कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, पूर्व मंत्री और आप सबके चहेते सम्मानीय रमन भल्ला जी, हमारे प्रभारी मनोज यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय जिनका भाषण आपने सुना, नीरज कुंदन जी, श्रीमती पवार जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और आज इस सभा में जो नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें बैठी हैं, आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब आज रमन भल्ला जी के समर्थन में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भल्ला साहब ने अपनी बात को रखा, अध्यक्ष जी ने बात को रखा और आप सब लोग बहुत समझदार, संजीदा लोग हो। जम्मू के अंदर 26 तारीख को वोट पड़ेंगे दूसरे चरण में। अभी एक मैं सभा कठुआ में करके आया हूं लाल सिंह जी की, और वहां पर एक तरफा माहौल कांग्रेस का है, लाल सिंह जी का है, और मैं चाहता हूं कि वही माहौल, इसी प्रकार का माहौल जम्मू में भी हो। जम्मू वो क्षेत्र है जहां की सेवा इस शहर को, गांधीनगर हो, इलाका आसपास का हो। रमन भल्ला जी ने सिर्फ एक नुमाइंदे के तौर पर नहीं, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी इनको 20-25 साल से देख रहा हूं, इन्होंने इस क्षेत्र को अपना परिवार मानकर व्यवहार रखा है। नेता बहुत बनते हैं, कोई कॉर्पोरेटर बनता है, कोई डीडीसी बनता है, कोई एमएलए बनता है, कोई मंत्री बनता है, लेकिन रमन भल्ला जी की खासियत है कि वो विपक्ष में भी वैसा इंसान है जैसा पक्ष में है, सत्ता में हो या विरोध में हो, लेकिन आप जनता के लिए इस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया है और मैं इस बात का साक्षी हूं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, खड़गे साहब का, कि इन्होंने एक बार फिर आप सबके पे भरोसा करते हुए रमन भल्ला जी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ इस रियासत का नहीं, ये चुनाव सिर्फ जम्मू शहर का नहीं, ये चुनाव पूरे देश का है, पूरे मुल्क का है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि 10 साल से देश में जो सरकार बनी है, वो सरकार भी जनता के वोट से बनी है। लोगों ने वोट दिया था इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ कि हम आपको सत्ता दे रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार। 25-30 साल के बाद कोई सरकार, फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट दिल्ली में बनी। सरकार बनने से पहले भाजपा बोलती थी महंगाई, बेरोजगारी, निवेश, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क निर्माण, उद्योग, निवेश, ये सब हम करेंगे। जब 14 में सरकार बनी, उससे ज्यादा बहुमत 19 में आया, और अभी भी पेट नहीं भरा। आप क्या भाषण दे रहे हैं? 300 पार, 400 पार, 500 पार, 600 पार, सारे पार करा दिए। 400 पार सरकार बनाने के लिए चाहिए 272, आप 400 क्यों चाहिए आपको? 2019 में 300 पार हो गए थे। इन 5 साल की रिपोर्ट कार्ड देख लो आप। सरकार बनने के बाद नोटबंदी लेकर आए, जीएसटी लेकर आए, और किसान जो देश का पेट पालता है, उस किसान के खिलाफ 3 काले कानून बनाए इन लोगों ने। सैकड़ों लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या कर ली दिल्ली के बॉर्डर पर जब विरोध करे। 1.5 साल तक विरोध चलता रहा, लेकिन ये सरकार जिद्दी है। जब सरकार बन रही थी 19 में, कभी कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि मैं 3 काले कानून बनाऊंगा किसानों के खिलाफ? कभी नहीं कहा। आज ये माहौल बन गया कि जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के हैं, झारखंड के हैं, दिल्ली के हैं, अलग अलग दलों के हैं। हमारे मतभेद हो सकते हैं साथियों, अलग विचारधारा हो सकती है, अलग पार्टी हो सकती है, लेकिन आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टरों को जेल में बंद कर दोगे, कांग्रेस पार्टी के खातों को बंद कर दोगे, खाते सीज कर दोगे, विपक्ष को समाप्त करना चाहते हो। नेताओं पे इनकम टैक्स के छापे, ईडी के छापे, सीबीआई के, पुलिस के नोटिस हो, छापे हो, रेड हो, 95% विपक्ष के लोगों के ऊपर। ऐसा माहौल देश में बन गया। जो संवैधानिक संस्थाएं हमारी 70 साल से देश में थी, उन संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जानबूझ के उनकी विश्वसनीयता को, उनकी पारदर्शिता को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, आप सबने देखा होगा, निर्वाचन अधिकारी खुद बैठ के वोटों को खराब कर रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाके वहां न्याय हुआ। इस घमंड और अहंकार का अंत कब होगा? इस स्टेट को यूटी बना दिया, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर से पहले पहले चुनाव कराओ, तब कराने जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हजारों करोड़ रुपए चंदा वसूली कर ली, और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब लिस्ट बाहर आई किससे कितना पैसा लिया। कोई बांध बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, चंदा दो और ठेका लो, खुलेआम। सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश को पता पड़ गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने हजारों करोड़ रुपए आप ले रहे हो। और कांग्रेस पार्टी को 1994 में कोई इनकम टैक्स का नोटिस गया, 1994 में। उस नोटिस को हवाला देकर कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए सारे। विपक्ष की पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है, आप हमारे खाते बंद कर दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरवीन किया, तब खाते हमारे खुले। 3,500 करोड़ का हम पे जुर्माना लगा दिया, और आपने 8,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से कंपनियों से वसूला, उस पर इनकम टैक्स कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो सत्ता का दुरुपयोग, ऐसी राजनीति जो आक्रामक हो, ऐसी राजनीति जिसमें प्रतिशोध की, बदले की भावना हो। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 400 से ज्यादा सांसद थे, भाजपा के 2 सांसद थे। कभी राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं देश को भाजपा मुक्त बनाना चाहता हूं, विपक्ष को समाप्त करना चाहता हूं। लोकतंत्र में, जमहूरियत में, गणतंत्र में जितना हिस्सा सरकार का है उतना विपक्ष का भी है। विपक्ष को बुलंद होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। इस देश की संसद में जहां आपके आशीर्वाद से भल्ला साहब जाएंगे, 147 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया, एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया, और पीछे से कानून पास करा रहे हैं। कोई चर्चा नहीं, कोई संवाद नहीं, एक तरफा जो कार्रवाई करने का एक आदत बन गई सरकार की, उस पर रोक लगाने के लिए। देखो, तराजू वो काम करता है जहां दोनों बराबरी के हों। ये 6 की 6 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा, और आपके आशीर्वाद से जीतेगा। और ये नफरत की राजनीति, लोगों को लड़ा देना मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, कपड़ों के नाम पर, खाने के नाम पर, मैं किसकी पूजा करता हूं, किसके भजन गाता हूं, कब व्रत रखता हूं, क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, ये मेरा निजी है। इस देश में संविधान है, 140 करोड़ बराबर के नागरिक हमारे देश में हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, बिरादरी, भाषा, पृष्ठभूमि हजारों हैं। अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, पूरा देश सबका है। लेकिन ये किसी के कान में कुछ, किसी के कान में कुछ, इसको उससे लड़वा दो। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। खाद, बीज, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, कॉलेज, इसकी कोई चर्चा नहीं। इसलिए आप लोगों को मैं विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं, 26 तारीख को मतदान होगा। रमन भल्ला जी को इस बार इतनी मजबूती दो। इनके भी दशकों लग गए, मैं कल 35-40 साल से राजनीति कर रहे हैं। आपने सब कुछ दिया इनको, एमएलए बनाया, पार्टी में पद दिया, पार्टी ने मंत्री बने। अब जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां जाके जम्मू का डंका बोलना चाहिए। रमन भल्ला जी को वहां भेजना है। और ये वोट सिर्फ पार्टी के लिए मांगने में नहीं आया हूं, क्योंकि भल्ला साहब से मेरा रिश्ता पारिवारिक है। स्वर्गीय पायलट साहब जब भी यहां जम्मू आते थे, उस जमाने में जब बहुत कम नेता आते थे, इस जम्मू कश्मीर में बहुत कम नेता आते थे, ये हमारे भाजपा के नेता, ये कहां थे उस समय जब यहां गोलियां चलती थी। ये रहा बॉर्डर हमारा पास में, कोई आके नहीं दिखता था यहां पर। किसके आंसू पोंछने के लिए आप आए? किसको आपने हिम्मत दी? जब कठिन समय था, जब मिलिटेंसी थी, जब आतंकवाद था, जब अंधेरे के बाद घर से नहीं लोग निकलते थे, हजारों सैकड़ों हमारे लोग शहीद हो गए, मर गए बेचारे। उनके जख्मों पर मरहम लगाने कौन लोग आते थे? ये लोग आते थे, चुनौती देते आतंकवादियों को। उस टाइम भाजपा के नेता कहां थे? अब सब इश्तिहार छपवा रहे हैं, फोटो छपवा रहे हैं, अखबार में, टेलीविजन में, 24 घंटे कोई चैनल ऑन कर लो, वही फोटो दिखती है, वही फोटो दिखती है। तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, एक एक वोट की कीमत है। जिसका बटन दबेगा वही आपका सेवक बनकर 5 साल तक काम करेगा। तो जाति, बिरादरी, मजहब भूल जाओ, छोड़ो इन बातों को। आज यहां मुझे इतनी खुशी हो रही है, हर मजहब के लोग यहां बैठे हैं, हर धर्म के लोग यहां बैठे हैं, और ये इस देश की खूबसूरती है।
5000 साल पुराना हमारा इतिहास रहा। हर जुबान के लोग, हर मजहब के लोग आपस में भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पैदल चले केरला से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर न्याय यात्रा निकाली। मणिपुर में जो हो रहा है हमको मालूम नहीं है क्या? हिंसा हो रही है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है। वहां आग बुझाने कोई नहीं गया क्योंकि वहां पे सिर्फ 1 या 2 सांसद आते हैं। तो भावनाओं को भड़काकर वोट लेने का काम बंद करना पड़ेगा। विकास की, नौजवान की, निवेश की, रोजगार की हमने वादा किया। किसान को एमएसपी का कानून हम बना के देंगे सरकार बनाने के बाद। हर गरीब परिवार को उसकी महिला के खाते में साल का ₹1,00,000 हम लोग देंगे। नरेगा की जो डेली पेमेंट है कम से कम 400 रुपए करेंगे। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े भारत सरकार के, 30 लाख उन सब पदों को भरेंगे और 50% उसमें जो पद भरे जाएंगे महिलाओं को दिए जाएंगे। नौजवानों को 1 साल की पहली नौकरी पक्की का वादा हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा विजन है, ये हमारा ब्लूप्रिंट है। 5 साल हम क्या करेंगे। ये महत्वपूर्ण चुनाव है साथियों, और जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरी दुनिया की नजर रहती है। आपका एक एक वोट कीमती है। जैसे अध्यक्ष जी ने बोला, भल्ला साहब ने बोला, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं। ये हाथ का निशान है। 26 तारीख को बटन दबाकर भल्ला साहब को आपने सब कुछ दिया, बस सांसद नहीं बनाया, आप सांसद बनाओ और हम और ये मिलकर आपकी सेवा करेंगे। और जैसे इन्होंने पूरे परिवार ने, अकेले नहीं, इनका पूरा परिवार मैंने देखा है सुबह शाम लोगों की सेवा करने में, और अपना सब कुछ कुर्बान किया है जम्मू के लोगों के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है कि 3600 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग, सब लोग मिलकर, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, भल्ला साहब को जिताकर भेजो। भल्ला साहब जीत कर जाएंगे तो राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, मेरे भी हाथ मजबूत होंगे, पार्टी के हाथ मजबूत होंगे। और इंडिया अलायंस, हमारा जो अलायंस है, 4 जून को जब परिणाम आएगा, ये गलत फहमी लेके घूम रहे हैं बीजेपी वाले। मैं बहुत घूमा हूं देश में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। ये अखबार में है, लेकिन लोग आज रिपोर्ट कार्ड देकर वोट डाल रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस देकर वोट डाल रहे हैं, आपके भाषण सुनकर वोट नहीं डालने वाले हैं। 10 साल का लंबा समय होता है। सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मैं उस सरकार में मंत्री था। हमने क्या कानून बनाए? हमने 300 पार नहीं किया, 400 पार नहीं किया। नरेगा का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन लेकर आए, शिक्षा का अधिकार दिया। ये कानून सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने बनाए थे। तो आपको तुलना करनी पड़ेगी उस सरकार की और इस सरकार की, और सारी बातें सोच समझकर भारी बहुमत के साथ। और मैं तो चाह रहा हूं, देखो मैं खुल के बोल रहा हूं, यहाँ 6 सीटें चुनाव में अपन जीत भी जाए। और भल्ला साहब का ऊपर वाले की बहुत मेहर है, खूब ठीक ठाक है उनका खाना पीना। तो अपनी जो जीत हो, 6 सीटें हैं, तो सबसे मोटी जीत जो है वो जम्मू से होनी चाहिए। सबसे ज्यादा बहुमत जम्मू से मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं भी सारे काम छोड़कर आप जम्मू आपके बीच में आया हूं वोट मांगने के लिए। मैं वापस जा रहा हूं जयपुर, छत्तीसगढ़, लेकिन आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, अब से लेकर 26 तारीख तक आप सब लोगों को रमन भैया बनकर काम करना है। आप ही सांसद बनोगे, आप ही जीतोगे। आप और मैं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं, प्रभु से दुआ करता हूं, आप सब लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, खुश रहो। भगवान आपको बहुत खुशियां दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। राम राम साहब।